एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग क्लासेस पे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सो डूइंग ग्रेट। आज बात करते हैं एक और वैल्यूबल टॉपिक जिसको मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है, जिसका सेंस आता है चाहिए। और इस चाहिए के लिए ये सभी मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जितने भी वांट, नीड, रिक्वायर्ड, शुड, मस्ट, और इस सब का सेंस आता है चाहिए के रूप में। तो आज बात करते हैं कि कहाँ पे वांट का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे नीड का प्रयोग, कहाँ पे रिक्वायर्ड, शुड और मस्ट के लिए चाहिए का प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्येक उस सेंटेंस को देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे कि कहाँ पे हमने वांट के लिए चाहिए कहना है और कहाँ पे हम चाहता कहते हैं। जो नीड, जो आवश्यकता या जरूरत होती है, ठीक है ना, जो जरूरत होती है तो वो भी हमारे लिए चाहिए के रूप में होती है। कोई ना कोई आवश्यकता है हमें, तो उसके लिए भी हम चाहिए कहेंगे। रिक्वायर है, उसके लिए भी चाहिए कहेंगे। शुड या मस्ट के लिए भी चाहिए कहेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले वांट को, ठीक है ना। तो वांट कहा जाता है कि वांट इज यूज द सेंस ऑफ नॉर्मल डिजायर। एक सामान्य चीज की आवश्यकता जहां पे हमें पड़ती है वहां पे हमेशा हम वांट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट हमारे पास हवा ना होती, पानी नहीं होता, ठीक है ना, हमारे पास आग नहीं होती, हमारे कपड़े नहीं होते, तो इनके बिना हम नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बिना हम रह सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं अपना, ठीक है ना। तो वहां पे हमेशा याद रखना, जिनके बिना हम रह सकते हैं तो हमेशा याद रखना वहां पे वांट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, वांट का जो सेंस आता है दो प्रकार से आता है। मैंने कहा सेंटेंस में हमेशा या बोलचाल की भाषा में जब भी हम बात करते हैं तो एक तो आता है चाहता हूं के लिए और दूसरा आता है चाहिए के लिए। तो समझते हैं इसको कि कहाँ पे चाहता हूं के लिए आता है और कहाँ पे चाहिए के लिए आता है। तो इसको सेंटेंस के माध्यम से हम समझेंगे। और दूसरा, आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि वांट का जब भी हम प्रयोग करेंगे कहीं पे भी सेंटेंस में, तो इसकी हमें उतनी भी जरूरत नहीं होती। मैंने कहा जिसके बिना हम जीवित रह सकते हैं वहां पे हमेशा वांट का आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। लेकिन जिन चीजों ये आगे जो भी लिखे हैं, ये कुछ मीनिंग ऐसी हैं जिनके बिना हम बिल्कुल भी रह नहीं पाएंगे, तो वहां इनका यूज किया जाता है। तो ये प्रत्येक हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम वांट, नीड, रिक्वायर्ड, शुड, मस्ट, इन सब का प्रयोग कहाँ करते हैं सेंटेंस में। और प्लीज इस वीडियो को स्किप ना करिए और लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से कहाँ पे हम वांट का प्रयोग करते हैं चाहता हूं के लिए और कहाँ चाहिए के लिए। अब यहाँ पे सेंटेंस देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। देखिए सेंस आ रहा है चाहता हूं का, वांट का, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से हो जाएगा, आई वॉन्ट टू मीट यू, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू मीट यू। अब यहां पे आप समझ चुके होंगे कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट यू। लेकिन ये अगर मैं किसी से, जैसे सपोज दैट मुझे किसी से मिलना है, ठीक है ना, मुझे क्या करना है, किसी से मिलना है। अगर मैं उसे आज ही मिलना चाहता हूं, अगर नहीं भी मिला तो ना वो न मैं, तो हम ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम कहीं एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। कल भी मिल सकते हैं या परसों भी मिल सकते हैं, किसी न किसी समय मिल सकते हैं हम, है ना। तो वहां पे देखिए ये वांट का हमेशा यूज किया जाता है, आई वांट टू मीट यू। मैंने कहा चाहता हूं के लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, आई वांट टू मीट यू। और अब देखिए चाहिए के लिए कहाँ पे किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है उसको भी समझते हैं। देखिए सेंटेंस देखिए, मुझे एक शर्ट चाहिए, ठीक है ना। मैंने कहा अभी मैंने चाहता हूं के लिए सेंटेंस बनाया था, अब बना रहा हूं चाहिए के लिए, मुझे एक शर्ट चाहिए। तो ये शर्ट देखिए यहाँ पे हो जाएगा, आई वांट असल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से चाहिए का हमेशा यूज किया जाता है, चाहिए या चाहता हूं या वांट का हमेशा यूज किया जाता है जहां पे ये चीजें क्या हैं, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट ना हो, ठीक है ना। क्योंकि अब देखिए मैंने अभी सेंटेंस में कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, आज नहीं मिला तो कल मिलूंगा, ठीक है ना, लेकिन मिल जाऊंगा, जीवित रह सकता हूं बिना मिले भी, ठीक है। फिर देखिए
मुझे एक शर्ट चाहिए, बिना शर्ट के भी मैं रह सकता हूँ, क्योंकि एक ही शर्ट तो होगी नहीं मेरे पास। जब भी मैं बाजार में जाऊंगा, किसी एक शर्ट लूंगा, तो एक शर्ट के बिना मैं, खाली ऐसा तो होता नहीं किसी के पास कि खाली एक ही शर्ट हो, तो ये शर्ट के बिना भी हम रह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ठीक है ना, तो इसके बिना भी, बात किए बिना भी हम रह सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि वांट का प्रयोग किस जगह पे किस प्रकार से, मैंने कहा दो प्रकार का सेंस आता है वांट का, चाहता हूं, चाहिए के लिए। मैंने अभी एक सेंटेंस दिया था आपको, चाहता हूं के लिए, कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं या मिलना चाहता हूं, और ये चाहिए के लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे एक शर्ट चाहिए। तो इन दोनों में जो डिफरेंट था, वो डिफरेंट आपको पता चल गया होगा कि वांट का प्रयोग, हमेशा याद रखना इस बात को कि वांट का प्रयोग उन चीजों के लिए किया जाता है कि जहां पे हमें उतनी भी आवश्यकता उन चीजों की नहीं होती है, हम उनके बिना रह सकते हैं, तो वहीं पे हम क्या करेंगे, वांट का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं अगला यूज देखते हैं। देखिए, नीड का सेंस आता है आवश्यकता या जरूरत के लिए, लेकिन कुछ चीजें, जो भी चीजें चाहिए तो आएगा लास्ट में सेंस चाहिए ही, ठीक है ना। तो नीड का हमेशा देखना कि जिसके बिना जीवन नहीं चलता, या हम जीवन बिल्कुल जिन चीजों के बिना हमारा अधूरा हो जाएगा, उन चीजों का, जब भी उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे अपने सेंटेंस में या हम बोलचाल की भाषा में किसी दूसरे आदमी से, तो हमेशा याद रखना वहां पे हम नीड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ सेंटेंस है कि मछली को पानी चाहिए, क्योंकि बिना पानी के मछली जीवित नहीं रह सकती। जितने प्राणी हैं उनको हवा चाहिए, ठीक है ना। शेर को मांस चाहिए, शेर को मांस तो चाहिए ही चाहिए होगा, मांस नहीं मिलेगा तो घास तो शेर खाता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि जिन चीजों के बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा या जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां हमेशा याद रखना हम नीड का प्रयोग करेंगे अपने सेंटेंस में। अभी हमने बात की थी कि जैसे वांट था, वांट एक बहुत छोटा सा डिजायर था, ठीक है ना, एक सामान्य चीज थी जिसके बिना, जैसे हम कहेंगे आई नीड अ मोबाइल, मुझे एक फोन की जरूरत या मोबाइल की जरूरत है, ठीक है ना। तो बिना मोबाइल के, जब मोबाइल नहीं था तो उस समय लोग क्या थे, जीवन यापन करते थे, ठीक है ना। तो मोबाइल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमेशा याद रखना वहां पे हम नीड का प्रयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार से नहीं कहेंगे कि आई नीड अ मोबाइल, ठीक है, क्योंकि मोबाइल के बिना हम जीवित रह सकते हैं। वहां पे कहेंगे आई वांट अ मोबाइल, ठीक है ना। लेकिन नीड एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, एक जरूरत होती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो नीड और वांट में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस जो था वो समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हम नीड और कहाँ पे वांट का प्रयोग करते हैं। नीड से देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है सेंटेंस में। सेंटेंस है मुझे पानी की जरूरत है, ठीक है ना, ये हो जाएगा आई नीड, क्योंकि पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। आई नीड टू वाटर, ठीक है। बीमार होता है इंसान तो उसे दवा लेने की जरूरत होती है, तो ये भी हो जाएगा आई नीड टू टेक मेडिसिन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम नीड के लिए भी चाहिए के रूप में, इसका जो सेंस आता है आवश्यकता या जरूरत या चाहिए के रूप में हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे अगला देखिए जो रिक्वायर है, रिक्वायर का मतलब भी होता है जरूरत या चाहिए, ठीक है ना। तो कहाँ पे हम इसका प्रयोग चाहिए के लिए करेंगे, हमेशा याद रखना जो लग्जरी चीजों के लिए, जब भी हमें लग्जरी चीजों की आवश्यकता या जरूरत पड़ती है तो हमेशा हम वहां पे रिक्वायर का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। जैसे मैंने लिखा कि मुझे कार की जरूरत है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आई रिक्वायर अ कार, ठीक है ना, मुझे बाइक की आवश्यकता है। इसी प्रकार से हो जाएगा जो और सेंटेंस है, मुझे जो क्या है, नदी का किनारा है, वहां पे बंगला बनाने की जरूरत है या वहां पे बंगला बनाना चाहिए। तो इसी जगहों पे हमेशा याद रखना रिक्वायर का यूज किया जाता है सेंटेंस में। हमेशा याद रखना वहां पे इसका सेंस चाहिए के रूप में होता है। वैसे इसके मीनिंग जरूरत, आवश्यकता, आकांक्षा, ये सब जितने भी मीनिंग आती हैं ये रिक्वायर की होती हैं, और मस्ट की भी या शुड की भी या वांट की भी, और जो आपके पास नीड था उसकी भी होती है, ठीक है ना।
तो अगला देखते हैं जो यहाँ पे शुड है कि शुड का प्रयोग कहाँ पे और किस प्रकार सेंटेंस में किया जाता है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे शुड, शुड का अर्थ भी आता है चाहिए के लिए, आवश्यकता, जरूरत, इन सब चीजों के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसा वर्ड्स है जिसमें हम राय या सुझाव किसी दूसरे को देते हैं, हमेशा याद रखना, जिसमें राय और सुझाव जिसको एडवाइस कहते हैं या सलाह देना, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जितनी भी चीजें हमारी सेंटेंस में आती हैं हमेशा वहां पे हम हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं, ना कि वांट या नीड या रिक्वायर की या मस्ट की। हमेशा याद रखना वहां पे शुड का प्रयोग किया जाता है। जहां पे भी हम एडवाइस देते हैं या सुझाव या राय किसी से पूछते हैं तो हमेशा वहां पे शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, राम को बाजार जाना चाहिए, तो हमेशा याद रखना ऐसी जगहों पे हम क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं, जहां पे भी एडवाइस देते हैं। जैसे एक सेंटेंस है उससे समझते हैं, सेंटेंस है आपको अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, मैं एडवाइस, ठीक है ना, मैं सुझाव, मैं सलाह किसी को दे रहा हूं कि आपको अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, यहाँ पे वांट, नीड, रिक्वायर या मस्ट का प्रयोग न करते हुए हमेशा याद रखना जहां पे हम किसी को कुछ सुझाव देते हैं या लेते हैं तो वहां पे हमेशा शुड का प्रयोग करना है डायरेक्ट। जो वहां पे जो आपका आगे से जितना भी कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद शुड का प्रयोग करना है। शुड रीड बुक, मैं एक सलाह किसी को दे रहा हूं कि तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, या तुम्हें विज्ञान पढ़नी चाहिए या साइंस जिसे कहते हैं, तुम्हें मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, तुम्हें कॉमर्स पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये सभी चीजें हम क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस ये भी हो सकता है कि तुम्हें लर्निंग क्लासेस सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा याद रखना इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो सभी इसी में आते हैं। सेंटेंस है तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा यू शुड गो देयर। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है ना। सेंटेंस है आपको सुबह में उठना चाहिए, किसी की आदत होती है 10 बजे उठने की, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आपको सुबह में उठना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू शुड गेट अप। गेट अप या वेक अप उठने के लिए बोलते हैं, ठीक है ना, इन द मॉर्निंग, कि तुम्हें या आपको सुबह में उठना चाहिए, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, आपको सच बोलना चाहिए, तो हमेशा यू शुड स्पीक ट्रूथ, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, आपको सच बोलना चाहिए, आपको सुबह में उठना चाहिए। जितने भी हमने सेंटेंस बनाए यहाँ पे, तो ये हमेशा शुड का प्रयोग वहां पे किया जाएगा जहां पे हम एडवाइस देते या किसी को कुछ राय देते हैं या सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, वहां हमेशा याद रखना शुड का प्रयोग किया जाता है, ना कि वांट, नीड, रिक्वायर और मस्ट का, ठीक है। अगला जो यूज है हमारा लास्ट वो मस्ट है। इस मस्ट को समझते हैं कि किस प्रकार से इसका प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है। अब देखिए, इस मस्ट का प्रयोग भी चाहिए के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए कहाँ पे किया जाता है, जब एडवाइस जो होती है वो अर्जेंट एडवाइस होती है, ठीक है ना, जो मजबूरी वाला चाहिए होता है, वहां पे हम हमेशा याद रखना क्या करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा एक सेंटेंस है कि जो सेना है, सेना को अपने अधिकारियों का क्या कहना मानना चाहिए, ठीक है ना। ये एक मजबूरी है क्योंकि एक प्रेशर रहता है हर चीज। जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट को भी अपने टीचर्स की बातों को मानना चाहिए। तो इसी जगह पे जहाँ पे हम उस काम को करना नहीं चाहते हैं लेकिन एक मजबूरी हो के वहां पे हमें ये चीजें करनी पड़ती हैं, तो वहां पे हमेशा मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जब ऊपर से आपके भी ऊपर कोई आपको इस प्रकार से जिससे आप हमेशा डरते हो या उसकी इज्जत करते हो, उसने आप पे अगर कोई इस प्रकार का कुछ भी अगर आपको काम दिया तो वो आपसे ऑर्डर देगा ऊपर से, तो उस ऑर्डर को आपको मानना ही पड़ेगा। तो इसी जगह पे हमेशा मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं एक सेंटेंस है कि किस प्रकार से हम मस्ट का प्रयोग सेंटेंस में या अपने दैनिक जीवन की जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस देख रहे होंगे आप कि तुम्हें विद्यालय जरूर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक
हम ऐसी अर्जेंट एडवाइस किसी को दे रहे हैं कि तुम्हें विद्यालय जरूर जाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कोई इंसान होता है, कोई बच्चा होता है वो कि अगर जाना नहीं चाहता है तो उसको हम ऊपर से कहेंगे कि तुम्हें विद्यालय जरूर जाना चाहिए, तो वहां पे वो जरूर हमारा जो ऑर्डर है उसको मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो ऐसी जगहों पे हमेशा याद रखना मस्ट का प्रयोग किया जाता है। और मस्ट और शुड में इतना सा फर्क होता है कि जरूर जाना चाहिए के लिए हमेशा मस्ट का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे चाहिए होता है अकेला तो वहां पे शुड का प्रयोग करते हैं। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा कि यू मस्ट गो टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि हम एक जरूर जाने का जो यहाँ पे सेंस आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे जरूर जाना चाहिए, तो वहां पे जहां पे सेंटेंस में इस प्रकार के वर्ड्स आएंगे या शब्द आएंगे तो वहां पे हमेशा मस्ट का जो चाहिए वाला अनुवाद हो या चाहिए वाला अर्थ हो उसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। जितना भी हमने ये वांट, नीड, रिक्वायर्ड, शुड या मस्ट जो आपको ये सिखाया वो आपकी समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आने वाले बहुत इम्पोर्टेंट जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होंगे वो हमेशा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।